Welcome, dear students. I welcome all of you who are following the inequalities lectures. Inequalities में हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें हमने किया था एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ क्या है, उनके प्रूफ. अभी हम नहीं आ रहे हैं जनरल इनइक्वलिटीज़ पे. थोड़ा आज मैं बताता हूँ आपको इनइक्वलिटी बिटवीन द मीन्स कैसे हम निकालते हैं. वैसे ये अभी भी जनरल नहीं होगा. जो जनरल थ्योरम है उसमें हमें चूज़ करने हैं n पॉजिटिव इंटीजर्स, उस पे हमें प्रूव करना है इनइक्वलिटी, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इनइक्वलिटी. अब ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन है. मैं ये थ्योरम लिखूँगा इस फॉर्म से. इसका मैं नाम देता हूँ इस इनइक्वलिटी का इनइक्वलिटी बिटवीन मीन्स. अर्थमेटिक आएगा इसमें, ज्योमेट्रिक वगैरह. ये मैं यहाँ चूज़ करूँगा 2 और 3. यू मे से क्वांटिटीज़, you may say variables, you may say numbers. टू या 3 मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए क्योंकि मेरा एम है कि आगे आपको कुछ एप्लीकेशन देंगे मीन्स पे. फिर हम जाएंगे जनरल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, जो आपके सिलेबस का पार्ट फॉर्म कर रहा है. अभी तो हम कुछ एलिमेंट्री कर रहे हैं. लेट अस राइट द थ्योरम हियर. ये थ्योरम इस तरह स्टेट हम करेंगे. थ्योरम इट इज इफ a comma b belongs to R set of positive integers, then we denote by arithmetic mean. अरिथमेटिक मीन जो है, जो हम आम तौर पे लिखते हैं AM से भी, या आपको पता है बिटवीन 2 नंबर्स क्या आता है, A + B/2. आपने लोअर क्लास में भी ये किया है. देन यू हैव ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका GM बिटवीन 2 नंबर्स. दिस इज रूट AB, या आप लिख सकते हैं इसको AB raised power 1/2. A, B are positive reals. Then you have harmonic mean between 2 numbers. It is 2/1/A + 1/B. अगर 3 है then it will be 3/1/A + 1/B + 1/C. वो भी मैं बताता हूँ. Then you have quadratic mean. क्वाड्रेटिक मीन जो आप लिखते हैं QM. दिस इज अंडर रूट ऑफ A² + B²/2. याद रखिएगा. This is the arithmetic mean between 2 numbers, geometric mean between 2 positive numbers. This is the harmonic mean HM between the 2 numbers, and this is the quadratic mean between 2 numbers. अब इसमें क्या रिलेशन हम डेवलप एक्चुअली करेंगे, then we will be proving. Then ये आप याद रखेंगे. क्वाड्रेटिक मीन जो है, क्वाड्रेटिक मीन इट इज ग्रेटर और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन. दिस अरिथमेटिक मीन कम्स ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन. Quadratic mean greater or equal to arithmetic mean, greater or equal to geometric mean, greater or equal to harmonic. Equality will follow when the two numbers A and B are equal. इनको हम कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा
QM is greater or equal to AM is greater or equal to GM is greater or equal to HM. It is actually known as mean inequalities. इन्हीं को हम कहते हैं मीन इनइक्वालिटीज. लेकिन याद रखना ये हम जनरल में प्रूफ नहीं दे रहे हैं. जनरल इसका आगे आएगा. यह मैं आपके लिए मेंशन करूंगा. इट इज नॉट जनरल थ्योरम. ये अभी जनरल थ्योरम नहीं आ रही है. जनरल थ्योरम का मतलब क्या है? वहां हमें लेने पड़ेंगे n positive integers, say a1, a2, a3, so on to an belong to R plus set of positive integers. Then there we will be proving that arithmetic mean is greater or equal to geometric mean is greater or equal to harmonic मीन. ये आप जनरल थ्योरम वहाँ पे आएगी. ये मैंने आपको 2 नंबर्स या 3 नंबर्स पे लिया क्योंकि हमारी जो भी एप्लीकेशंस आते हैं AMGM पे वो हम करते हैं एक्चुअली यही 2 या 3 नंबर्स पे. अब जनरल रिजल्ट भी आएगा जनरल थ्योरम, उसका हम 2 प्रूफ देंगे आपको इंशाल्लाह. चलिए मैं इसका प्रूफ आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसका प्रूफ. प्रूफ इज़ वेरी सिंपल. देखिए प्रूफ कैसे हम करेंगे. यही कहलाता है मीन इनइक्वालिटीज. अब हम प्रूफ पे आ रहे हैं. हम प्रूफ करेंगे अब देखिए कैसे हम जाएंगे. वी राइट लेट A, B belong to R plus set of positive integers. Since you have A minus B whole square always greater or equal to 0, you know this thing from lecture number 1. मैंने आपको यहाँ पे दिया, आप लोग हमने वहाँ पे किया था अगर आपको याद होगा. whenever x square is always greater or equal to 0 for in fact for every real number it is greater or equal to 0. इक्वलिटी जो है इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे. हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. सो दिस इंप्लाइज हेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab is greater or equal to 0. This further implies that a square plus b square is greater or equal to what? 2ab. I will adding a square plus b square on both sides. I will add a square plus b square on both sides. आप देखिए क्या होगा ये जब आप यहाँ ऐड करेंगे. This will be 2 times what? A square plus b square is greater or equal to a square plus b square plus 2ab. Clear? And this is your 2 times a square plus b square is greater or equal to, this will be now a plus b का square. I will write it here 2 times a square plus b square is greater or equal to, यहाँ भी मैं 4 लगाता हूँ क्योंकि यहाँ भी मुझे 4 की ज़रूरत है. a plus b whole square by 4. This will be your a square plus b square by 2. It is greater or equal to a plus b by 2 का square. ठीक है. So what does this imply? Extracting the square root on both sides, ये आएगा आपको under root of a square plus b square by 2 is greater or equal to a plus b by 2. Because both are positive, there is no this ambiguity that there will be negative on any side. When it is greater or equal to, we are certain that we can extract the square root here. Root जो आएगा वो यहाँ पे a plus b by 2 is equal to this. But now what is this? This is quadratic mean. Quadratic mean between a and b. And what is this? It is your arithmetic mean. Name this equation number second. अरिथमेटिक मीन हम क्वाड्रेटिक मीन हमने प्रूव किया ग्रेटर और इक्वल टू अरिथमेटिक. अगर अब आप देखेंगे इक्वलिटी, व्हेन डज इक्वलिटी होल्ड?
इक्वेलिटी आप देखिए, इक्वेलिटी होल्ड्स, जो आपके पास ये है, फर्स्ट इम्प्लाइज दैट इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन a माइनस b इज 0 बिकॉज आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू, दैट मीन्स इक्वलिटी होल्ड्स a इज इक्वल टू b। इक्वलिटी यानी कि ये ग्रेटर और इक्वल टू है। अगर आप इक्वल टू चाहते हैं, क्वाड्रेटिक मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, इट विल होल्ड ओनली व्हेन यू हैव a इज इक्वल टू b। ये हमने प्रूव किया, क्वाड्रेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। अब आप देखिए आगे क्या होगा। आगे आप देखिए, ये मैं आप करता हूं दोबारा प्रूफ का सेकंड पार्ट। ये प्रूफ का सेकंड पार्ट है। आप देखिए सेकंड पार्ट इसका, अगेन for a comma b belongs to positive real, we can write root a minus root b whole square is again greater or equal to 0. What does this mean? This means a plus b minus 2 root a root b is greater or equal to 0, and this implies a plus b is greater or equal to 2 times root ab, because दोनों पॉजिटिव है। रूट ए रूट बी हम लिख सकते हैं रूट ए बी व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और एट लीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू रूट ए बी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो हमने स्टार्ट में दिया है बिटवीन ए एंड बी, इट इज ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे हम, यहाँ हमने प्रूव किया, सेकंड में हमने प्रूव किया अरिथमेटिक क्वाड्रेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। अब हमने यहाँ पे प्रूव किया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। देखिए ये हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन, इसका नाम रखेंगे हम थर्ड इक्वेशन। देखिए दोबारा हम निकालेंगे इसी से, इसी पार्ट से हम देखेंगे, देखिए कैसे हम जाएंगे, आप ठीक तरह से देखिए। अगेन ये पार्ट थर्ड आएगा इसका, इसी रिजल्ट का पार्ट थर्ड हम दोबारा लेंगे। रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। वेल दिस मीन्स ए प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 रूट ए बी। Well, this means this you can write 1 is greater or equal to 2 times root AB by A plus B. You have root AB तो positive है, because A is positive, B is positive, positive real numbers, under root of AB is again positive. हम इससे multiply कर सकते हैं without disturbing this. I will write root AB is greater or equal to 2 times AB by A plus B. Do you follow? मैंने रूट ए बी से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई किया। रूट ए बी इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना इनइक्वलिटी को याद रखिए, को ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये रहेगा ग्रेटर और इक्वल टू। नाउ दिस इज योर रूट ऑफ ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 अपॉन ए प्लस बी बाई ए बी। इसको स्प्लिट कीजिए, इट इज रूट ऑफ ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी। तो ये क्या इंप्लाई करेगा फिर आपको? शाबाश, दिस इज रूट ए बी मीन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 बाई ए बी, 1 by b plus 1 by a, या 1 by a plus 1 by b. So we have proved geometric mean is greater or equal to harmonic mean. This is fourth equation. ठीक है, ये विजिबल है आपको। यहाँ से हमने किया रूट ए बी, ये मान लीजिए आप, ये आपका है ज्योमेट्रिक मीन,
ये 2 नीचे पहले लिया, इस 2 इसे वहीं रखा, ये a बाई ए बी आया, a बाई दिस 1 बाई बी, 1 बाई ए, दैट इज 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई बी, ये आपका हार्मोनिक मीन बना। सो ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये हमने प्रूव किया यहाँ पे। सो सेकंड में हमने दिया था, हमने पहला पार्ट किया क्यू एम इज ग्रेटर और इक्वल टू जी एम ज्योमेट्रिक मीन। फिर हमने प्रूव किया कि ये हमने पहला प्रूव किया, सॉरी ये वाला सेकंड किया हमने, क्यू एम इज ग्रेटर और इक्वल टू ए एम, यह है सेकंड। फिर थर्ड में हमने किया प्रूव ए एम, ये सेकंड को आप देखिए, थर्ड को आप देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, थर्ड वन दिस वन, ये हमने प्रूव किया। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज थर्ड। फोर्थ में हमने अभी किया प्रूव GM इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, दिस इज फोर्थ। जब इसको हम कंबाइन करेंगे सबको, यहाँ से QM is greater or equal to AM, but here AM is greater or equal to GM is greater or equal to HM, ये आपको याद रखना है। इक्वलिटी होल्ड होती है बोथ केसों में, क्योंकि जब आपने यहाँ पे लिया, आप यहाँ देखें, आपने लिया यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ भी आप लिखेंगे इक्वलिटी होल्ड्स root a minus root b is 0. This implies that root a is equal to root b, which is found only if a is equal to b. इसलिए all the three cases में क्या होता है, all the three cases में हम लिखेंगे equality holds if and only if a is equal to b. ये दो नंबरों के, दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, रियल नंबर्स, इनफैक्ट दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के दरमियान हमने देखा ये मीन इक्वलिटी कैसे काम करती है। क्वाड्रेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो एक्चुअली हमें ये चीज़ है जनरल रिजल्ट जो हमें आगे करना है। मैं 3 नंबरों में देता हूँ, अगर आपके पास 3 नंबर्स है उसको कैसे आप करेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, इसी तरह आप ये 3 नंबरों के लिए कर सकते हैं। 3 नंबर्स पे करेंगे हम ले सकते हैं एनालॉगस रिजल्ट फॉर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसके लिए अगर हम जाएंगे, इन 3 नंबरों के दरमियान हमारे पास है अरिथमेटिक मीन हमारे पास होगा ए एम, याद रखिए, दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर एन होगा नीचे आएगा एन नेचुरली। अगर इसी तरह आप लेंगे इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन दैट विल बी जी एम, इट इज ए बी सी रेज टू पावर 1/3, ए इंटू बी इंटू सी रेज पावर 1/3। इसी तरह इसमें हार्मोनिक मीन इसमें आएगा, इट इज 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c हार्मोनिक मीन। अगर आप क्वाड्रेटिक मीन देखेंगे, क्वाड्रेटिक मीन दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square by 3। यहां पर भी हम होगा, इसके लिए भी है सिमिलरली जो हमने ऊपर किया 2 नंबरों के लिए, हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब आप पूछेंगे अगर हम इसका प्रूफ करेंगे कैसे करें, कुछ नहीं करना है, आपको 3 नंबरों में से 2 को जुड़ना है। अगर आप इस तरह लेंगे, अगर आप प्रूफ पे जाएंगे, देखें प्रूफ अगर आप इसका करना चाहते हैं
कुछ नहीं करना है, आपको प्रूफ पे जाना है। प्रूफ पे आपको इस केस में आपको लेना है a प्लस बी को लीजिए आप x के बराबर, तो आपका नंबर्स फिर आएगा यहाँ पर इस केस में x, c। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं यही रूल जो मैंने किया, तो ये प्रूफ होगा 3 के लिए। लेकिन जब ये आगे बढ़ जाता है फिर आपको आते हैं 5 नंबर, 10 नंबर या n नंबर, उसके लिए तो ये मैंने लिखा वहाँ पे ये जनरल प्रूफ नहीं है, उसके लिए हम आपको ले गए जनरल प्रूफ। जनरल प्रूफ किस तरह करेंगे, लेकिन जनरल प्रूफ करने से पहले मैंने ये आपको बीच में लेक्चर नंबर 4 में लगाया, मैंने आपको ये मीन इनइक्वालिटीज़ बिटवीन 3-4 नंबर्स, 3 और 4 नंबर्स। तो आप कुछ एप्लीकेशंस हम करेंगे, एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि हम एप्लीकेशन पार्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे एग्जामिनेशन में आपको मोर देन 2 या मोर देन 3 नंबर्स पे एप्लीकेशन नहीं आते हैं, यही होते हैं। लेकिन n नंबर पे हमें जनरल थ्योरम होता है, जो 2 लेक्चर्स के कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स के बाद हम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड यू विल वेट फॉर द 5th lecture on inequality that will follow later on. Okay.